हेलो स्टूडेंट्स, आप सबके लिए एक बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। और वो बड़ी खबर है स्कूल खुलने को लेकर। जो सवाल जो हम आज लेके आपके साथ चलेंगे, जो मैं आपको खबर दूंगा, उस खबर से पहले मैं आपको बता दूं कि हम कौन से पॉइंट्स को, कौन से मुद्दों को आज हम ले के ऊपर डिस्कस करेंगे और जिनके बारे में जो खबरें हैं वो मैं आपको देने वाला हूं। पहली खबर जो मैं आपको दूंगा वो होगी कि स्कूल खुलेंगे तो कब खुलेंगे। दूसरी खबर है कि क्लास 12th के एग्जामिनेशंस कब हो रहे हैं और उनका रिजल्ट कब तक निकलेगा। और साथ ही क्लास 10th के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि यहां पे क्या होने वाला है। आप सब इस बात को तो भली भांति जानते ही हैं कि अभी लॉकडाउन 5 शुरू हो चुका है और साथ ही साथ ये भी देखा जा रहा है कि जो कोरोना के केसेस हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं और कम नहीं हो रहे हैं। यहां तक कि मेडिकल काउंसिल का सवाल है, उन्होंने ये खबरें अभी तक हम सब के साथ शेयर की हैं कि जुलाई के अंदर केसेस बढ़ेंगे कोरोना के, ना कि कम होंगे। और यहां तक इस कोरोना की दवाई का सवाल है, अभी तक उसके ऊपर कोई खास खबर आई नहीं है कि दवाई कब तक बनके तैयार होगी। कोई भी इस बात को पक्के यकीन के साथ नहीं कह सकता। अब आपके सामने जो दूसरी बड़ी जो बात मैं आपको बताने वाला हूं, जो स्कूल कब खुलेंगे उसको लेकर, उसके पहले कि मैं आपको यह बताऊं कि स्कूल कब खुलेंगे, आप सबको मैं एक बात बताना भली भांति चाहूंगा। वो ये है कि स्कूल 1 से 15 जुलाई के बीच में खुलने के कोई आसार नहीं है। क्यों? क्योंकि स्कूल खुलने को लेकर तभी फैसला हो सकता है जब कोरोना केसेस कंट्रोल में आ जाएं। और तब तक बच्चों को क्या करना होगा? बच्चों को सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन एजुकेशन ही हासिल करनी होगी। मगर सवाल अभी भी वही है कि स्कूल कब खुलेंगे। इसकी जानकारी मैं थोड़ी ही देर में देने वाला हूं, मगर उसके पहले इस बात को ध्यान में रखो कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर 2017 की जो डाटा है उसके हिसाब से सर हमारे हिंदुस्तान में सिर्फ और सिर्फ 34% लोग जो हैं वही इंटरनेट यूज करते हैं। बाकियों के पास इंटरनेट फैसिलिटी है ही नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि 2/3 लोग जो हैं वो इंटरनेट यूज नहीं करते। जहां तक कि हमारे देश की जनसंख्या का सवाल है, हम लोग 130 करोड़ भारतीय हैं और इनमें से सिर्फ और सिर्फ 50 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास स्मार्टफोन है। लैपटॉप इस्तेमाल करने वाले लोग बहुत ही कम हैं। जहां तक लॉकडाउन 5 अभी जो चल रहा है, इसके बाद जो स्कूल खुलेंगे, इसके अंदर राज्यों की बात की जाए तो केंद्र सरकार ने यह फैसला राज्य सरकारों पर छोड़ दिया है कि स्कूल कब खुलेंगे। मगर केंद्र सरकार ने अपने पास कुछ और फैसले भी रखे हैं जिसको देखकर ही राज्य सरकारें फैसला लेंगी। सिक्किम स्टेट जो है उसने एक फैसला किया है कि वो 15 जून के बाद स्कूलों को खोल सकता है। और जहां तक वेस्ट बंगाल का सवाल है, उन्होंने भी ऐसा कुछ फैसला किया है कि 1 से लेकर 15 जुलाई के बीच में वो कभी भी स्कूल खोल सकते हैं। मगर ये सब फैसले उन बातों पर निर्भर करेंगे कि कितनी जो है कोरोना की जो कंडीशंस हैं वो बढ़ी हैं या नहीं बढ़ी हैं। अगर कोरोना के केसेस बढ़ गए तो स्कूल जल्दी नहीं खुलेंगे। इस बात को सब लोग ध्यान रखेंगे। और अगर स्कूल खुलते हैं तो ये जोन वाइज खुलेंगे, यानी कि पहले खुलेंगे ग्रीन जोन में और फिर खुलेंगे ऑरेंज जोन में। रेड जोन की तो आप बात ही मत करो। और आगे चलते हैं। आगे ये है, आपको बता दूं कि गवर्नमेंट ने अभी एक ऐसी पॉलिसी डिवाइस की है कि अगर स्कूल खुलते हैं, अब ये तारीख भी बताने वाला हूं कि स्कूल कब खुलेंगे, सुनते रहिए गौर से। अगर स्कूल खुलते हैं तो स्कूलों में कुछ नियम कायदे चलेंगे। वो नियम कायदे ये होंगे कि सब के सब बच्चों को ऑड इवन सिस्टम का फॉलो करना पड़ेगा। अब ऑड इवन सिस्टम क्या होता है? वो रोल नंबर्स जो ऑड नंबर हैं, 1 2 1 3 5 7 9 जैसे ये रोल नंबर हैं, वो एक दिन आएंगे और 2 4 6 8 10 ये रोल नंबर वाले जो हैं दूसरे दिन आएंगे। तो आधे बच्चे एक दिन आएंगे, आधे बच्चे दूसरे दिन आएंगे और एक डेस्क के ऊपर एक ही बच्चा बैठेगा। सब बच्चों को मास्क पहनना कंपलसरी हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रखा जाएगा। और उसके आगे और भी चीज है, वो ये है कि होमवर्क बच्चों को जो दिया जाएगा, अब शायद आपको प्रिंटेड शीट्स मिलेंगी करके कि टाइम बचाया जा सके। मॉर्निंग असेंबली स्कूलों में होनी बंद हो जाएगी। स्पोर्ट्स एक्टिविटी स्कूल में बंद कर दी जाएंगी। स्कूल के अंदर आने और जाने के लिए 1 से ज्यादा एंट्री पॉइंट्स का इस्तेमाल किया जाएगा। वो बच्चे जो यूरिनल जाएंगे उनका एक वक्त रखा जाएगा और साथ ही साथ उनका रिकॉर्ड नोट किया जाएगा कि कौन कौन गया था।
और साथ में सब बच्चों को यह कहा जाएगा कि सब लोग अगर हो सके सब बच्चे अपना अपना हैंड सैनिटाइजर साथ लेके आए, मास्क पहन के आए। और अगर आपके स्कूलों में कैंटीन फैसिलिटी है तो कैंटीन फैसिलिटी अब आपको नहीं मिल पाएगी। आप सब बच्चों को एक काम और करना होगा कि अपने घर से ही टिफिन लेके आना होगा। टिफिन शेयरिंग अलाउड नहीं होगी। पानी की बॉटल्स, वाटर बॉटल्स आप सब बच्चों को कैरी करनी होगी। वाटर बॉटल भी आप शेयर नहीं करेंगे। अब आते हैं हम लोग एग्जामिनेशन के ऊपर। सीबीएसई से आ रही खबरों के मुताबिक 1 जुलाई से लेके 15 जुलाई के बीच में आपकी जो एग्जामिनेशंस हैं क्लास 12th के, वो कभी भी हो सकते हैं। इसके लिए सीबीएसई ने 15,000 नए सेंटरों का बंदोबस्त किया है और बच्चों को घर के नजदीक ही वो क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि उनको वहां पर उनका एग्जाम कंडक्ट करवा लें। जहां तक कि इन बच्चों के रिजल्ट का सवाल है तो मार्किंग चल रही है और ऐसा पता लग रहा है, जो खबरें आ रही हैं कि मार्किंग बहुत जल्द आपकी खत्म हो जाएगी। आपका नतीजा, क्लास 12th का नतीजा 10th क्लास के पहले आएगा और ये पूरे अंदेशे हैं कि 25 जुलाई से लेके 30 जुलाई के बीच में आ जाए। अगर थोड़ा डिले होता है तो वो पहले हफ्ते अगस्त के अंदर 100% श्योर है कि आपका रिजल्ट आएगा ही आएगा। अब आते हैं हम थोड़ा सा और चीजों के ऊपर, वो ये है कि अब स्कूल खुलेंगे तो कब खुलेंगे। देखिए, स्कूल खुलने के लेकर सीबीएसई ने जो गाइडलाइंस जारी की हैं, केंद्र सरकार ने जो गाइडलाइंस जारी की हैं, क्लास 12th के एग्जाम ले रहे हैं वो 1 जुलाई से लेके कब तक, 15 जुलाई के बीच में। तो अगर इन दिनों में अगर क्लास 12th के एग्जाम होंगे तो क्या बच्चे स्कूल जाएंगे? नहीं जाएंगे। तो कब जाएंगे? 15 जुलाई के बाद, जिसका कि फैसला अभी होना है, अभी हुआ नहीं है। क्यों? क्योंकि कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। इन केसेस को देखकर ही फैसला किया जाएगा। और जहां तक हमको लग रहा है वो ये लग रहा है कि शायद गर्मियों की छुट्टियों के बाद 1 अगस्त के बाद ही स्कूल लगेंगे। जम्मू कश्मीर सरकार ने अभी हाल ही में एक आदेश जारी किया है कि जितने भी सरकारी स्कूल हैं उन सब स्कूलों के अंदर वो सैनिटाइजर्स का बंदोबस्त कर लें और साथ ही जो मास्क हैं पर बच्चे को 2-2 मास्क बांटे जाएंगे। अभी ये सिर्फ आदेश आया है मगर स्कूल खोलने को लेकर कोई फैसला नहीं किया है। क्यों? क्योंकि अभी वो कोरोना के केसेस को देख रहे हैं, हालात का जायजा ले रहे हैं। अगर कोरोना के केसेस बढ़ते रहे तो बहुत मुश्किल है स्कूल खुलेंगे। अब आते हैं कि क्या सिलेबस कम होगा या नहीं होगा। सिलेबस कम होगा और जहां तक अभी लग रहा है कि सिलेबस कम से कम ज्यादा नहीं तो 30% तक कम हो जाएगा। और इसके बाद एक सिस्टम आएगा, क्योंकि केंद्रीय मंत्री ने एक बात पक्का कही है, वो ये कही है कि बच्चों को पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ाया जाएगा। सिलेबस कम होगा वो एक अलग बात है, मगर पढ़ना बच्चों को पूरा सिलेबस पढ़ेगा। अब ये दो बातें होती हैं, इन दो बातों को अगर क्लब करते हैं तो एक सिस्टम आएगा जिसको कहते हैं ओपन सिस्टम। ये ओपन सिस्टम एग्जामिनेशन के अंदर तब आता है जब बच्चे एक खास तयशुदा वक्त तक क्लासेस अटेंड नहीं कर पाते, और वो होता है अगर 30% क्लासेस नहीं लगी, यानी कि साल के अंदर 2 से 3 महीने क्लासेस नहीं लगती हैं, तो ओपन सिस्टम लागू कर दिया जाता है। इसका मतलब ये होता है क्लास पेपर के अंदर ओपन चॉइस सिस्टम लागू की जाती है। सिलेबस पूरा पढ़ना पड़ता है, मगर चॉइस इतनी होती है कि बच्चा उसको अगर कम भी पढ़ के जाता है तो भी वो फुल अटेम्प्ट करके आएगा। इस बात को सब लोग ध्यान रखेंगे। ओपन चॉइस क्या होती है ये मैं बहुत जल्द आप सबके सामने लेके आने वाला हूं कि ओपन चॉइस किस तरह होगी। वो 25% सिलेबस कितना कम होगा, कहां से कम होगा, कौन से लेसन कम होंगे, ये खबरें भी आ चुकी हैं। आप लोग बस लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। आने वाले वक्त के ऊपर मेरा एक वीडियो और आ रहा है जिसके अंदर मैं ओपन चॉइस और सिलेबस के कौन से पार्ट के अंदर से कौन सा लेसन कटेल हो रहा है ये सब जानकारियां दूंगा मैं आपको। मगर आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप सब लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप सबको पता होना चाहिए कि स्कूल जो है अब खुल नहीं रहा, घर बैठ के तैयारी करनी है, तो आप सब लोग इस बात का खास ध्यान रखेंगे। शुक्रिया, लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।